हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकली और टेक्निकली बेस्ड इस वीडियो पे आप सबका स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये जरूर जान पाओगे कि टीवीएस जुपिटर वर्सेस होंडा डियो वर्सेस हीरो मैस्ट्रो येज, इन तीन स्कूटर्स का मार्केट में काफी नाम है, काफी हद तक बेची जाती है। इन तीनों में से कौन सी बनी है आपके लिए प्रैक्टिकली कितनी यूजफुल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंजन की, तो बारी बारी से समझते हैं हर एक के इंजन के परफॉर्मेंस को। अब जैसे अगर मैं जुपिटर की बात करूं, टीवीएस की जुपिटर है ये 109.7 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन के साथ ये इंजन मिलता है। BS6 इंजन है। CVT ट्रांसमिशन आपको हर एक स्कूटर में मिल जाएगा, इसमें भी मिलता है। यहां आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैक्स पावर 7.47 PS एट द रेट 7000 RPM और मैक्स टॉर्क 8.4 Nm एट द रेट 5500 RPM पर यह जनरेट करता है। यहां पे ये जो इंजन है पूरी तरह से ओवर स्क्वायर इंजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बोर साइज आपको मिल रही है 53.5 mm, जो कि ज्यादा है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 48.8 mm के मुकाबले। अब ये जो ओवर स्क्वायर इंजन है, इसके फायदे क्या होते हैं? सिंपल आप एक चीज समझ लो कि हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा यहां देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस इंजन की बनावट ही कुछ इस तरह से होती है। तो जब भी हम हाईवे पे इस जुपिटर को लेकर के जाएंगे तो हाँ, आपको स्पीड में, वैसे स्कूटर की जितनी हैसियत है उस हिसाब से ये स्पीड पकड़ेगी। ऐसा नहीं कि 150-200 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन हाँ, इसमें आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले अच्छा देखने को मिलेगा। वही अगर होंडा डियो की बात कर ली जाए तो यहां पे आपको 109.51 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक F5, ये भी BS6 के साथ इंजन आपको मिल रहा है। यहां पे भी जैसे मैंने कहा आपको CVT ट्रांसमिशन मिल रहा है, किक सेल्फ स्टार्ट दोनों यहां मिल रहे हैं। मैक्स पावर 7.76 PS एट द रेट 8000 RPM और जो मैक्स टॉर्क है 9 Nm का है एट द रेट 4750 RPM पर। तो यहां पे टॉर्क और जो पावर है इसका फर्क देखने को मिलता है। अब ये इंजन जो है वो अंडर स्क्वायर इंजन है। यहां पे भी आपको जो बोर साइज है वो 47 mm के देखने को मिलती है, जो कि कम है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 63.1 mm के मुकाबले। लेकिन जो आंकड़े मैंने बताए उसमें फर्क है, डेफिनेटली इंजन में भी फर्क रहेगा। ये जो इंजन है यहाँ पे आपको मतलब ये जैसे मैंने कहा अंडर स्क्वायर इंजन है, तो फ्यूल इफिशिएंट इंजन होते हैं ये, यानी माइलेज पे ज्यादा फोकस करा गया है होंडा वालों का डियो के साथ। वही कम आरपीएम पे भी आपको अच्छा खासा जो है टॉर्क मिल जाता है, यानी इनिशियल पिकअप यहाँ काफी अच्छा हो जाता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। इसके अलावा फिर हीरो क्या लेकर के आ रही है, तो हीरो का इंजन एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको पावर फिगर ज्यादा देखने को मिल रही है और उसका फायदा डेफिनेटली आपको हर जगह होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 110.9 सीसी का एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी फ्यूल इंजेक्शन आपको मिल जाता है। CVT ट्रांसमिशन के साथ किक और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। अब जैसे मैं कह रहा था पावर फिगर, तो ये जो मैक्स पावर यहाँ मिल रही है 8.15 PS की है एट द रेट 7250 RPM पर और मैक्स टॉर्क 8.7 Nm का है एट द रेट 5750 RPM पर। इस गाड़ी में आपको जो बोर साइज मिल रही है वो 50 mm की है, जो कि कम है स्ट्रोक 56.5 mm के मुकाबले। ये भी एक अंडर स्क्वायर इंजन है। यहां पर भी आपको फ्यूल एफिशिएंट जो ये इंजन है देखने को मिलेगा, माइलेज काफी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहां पे भी आपको इनिशियल पिकअप अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के इंजन के यही कुछ फायदे होते हैं। तो जो तीनों इंजन्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, जिसमें से 2 इंजन ऐसा है जो फ्यूल एफिशिएंट है और जुपिटर का इंजन ऐसा है जो कि आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस देने के लिए जो है बनाया गया है। कुछ यही टेक्निकली कहानी यहाँ ऑन पेपर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं इन सभी गाड़ियों के मजबूती की, चेसिस की या फिर बिल्ड क्वालिटी की। तो जो टीवीएस जुपिटर है वो हाई रिजिडिटी जो अंडरबोन टाइप का जो चेसी है उस पे इसे बनाया गया है। वही होंडा की अंडरबोन है और जो हीरो की है वो भी हाई रिजिडिटी अंडरबोन जो चेसी है इस पे बनाया गया है। यानी टीवीएस और हीरो इन दोनों की जो चेसी है, यानी जिस ढांचे पे ये गाड़ियां बनाई गई है वो लगभग सिमिलर है। फर्क कहां पड़ता है, तो फर्क प्लास्टिक की क्वालिटी में पड़ता है, साथ ही साथ जो फैब्रिक मटेरियल यूज करा गया है उस पे पड़ता है और जो पेंट है, जो कलर क्वालिटी है उस पे भी पड़ता है। तो यहां आपको जुपिटर का जो कलर है, जो पेंट इस पे लगाया गया है, ये वैसे दोनों ही गाड़ियों का अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव और उठावदार जो है वो हीरो का लगता है। उसके अलावा
कुछ समय बाद धूप में अगर गाड़ी लगाते हो आप तो टीवीएस जुपिटर का कहीं ना कहीं फेंट हुआ नजर आता है, क्योंकि ऐसे केसेस मार्केट में देखे गए हैं। होंडा का सब कुछ अच्छा है, अंडरबोन जो चेसी है वो भी अच्छी है, लेकिन इसमें कलर की जो क्वालिटी है, जो पेंट की क्वालिटी है, वो कुछ हद तक मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए तो वहां पे आपको लाइनें दिखने लग जाती है, इस तरह का कुछ है। इसके अलावा तीनों ही गाड़ियों में जो प्लास्टिक मटेरियल और फैब्रिक मटेरियल का यूज करा गया है, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल, इनफैक्ट जो स्विचेस की क्वालिटी है, जो डिस्प्ले है, ऊपर जो ग्लास लगा है, हेडलाइट है, इसके बाद जो रियर व्यू है, इस साथ ही जो रियर के लाइट्स है, सभी गाड़ियों में अपने अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करे गए हैं, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। कॉस्ट कटिंग थोड़ी बहुत आपको होंडा की गाड़ी में दिखेगी, प्लास्टिक मटेरियल में दिखेगी, साथ ही जो रियर का मडगार्ड है, मडगार्ड नहीं कह सकते, जो पूरा पोर्शन है वो है। अंडर सीट स्टोरेज यानी सीट के नीचे का जो एरिया है उसका प्लास्टिक भी थोड़ा सा वैसे कमजोर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कमजोर नहीं है, लेकिन जो नॉक नॉक करते हैं अपन तो वहां पे थोड़ी सी चीजें पता चल जाती है क्वालिटी कैसी है, तो ऐसा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कर्व वेट की। तो जो टीवीएस जुपिटर है उसका कर्व वेट 107 kg का मिल रहा है, 107 किलो का। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, इसकी मैक्स पावर 7.47 PS की मिल रही है। इस हिसाब से अगर मैं इसके पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन करूं तो यहां पे 69.81 HP पर टन का निकल करके आता है। पावर टू वेट रेशियो वो चीज है जो जितना ज्यादा रहा गाड़ी के अंदर उतना बेहतर साबित होता है। ये इसके फायदे क्या होते हैं मैं बताऊंगा आगे, पहले जान लेते हैं बाकी दोनों गाड़ियों का कितना मिल रहा है यही रेशियो। तो होंडा डियो की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कर्व वेट 103 किलो का मिल रहा है, 103 kg का, मैक्स पावर 7.76। इस हिसाब से यहां 75.33 HP पर टन का मिल रहा है, जो कि ज्यादा है जुपिटर से मिलने वाले कर्व वेट पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से। वही हीरो मेस्ट्रो एज की अगर मैं बात करूं तो यहां जो कर्व वेट मिल रहा है वो 112 kg का मिल रहा है और मैक्स पावर 8.15 PS की मिल रही है। इस हिसाब से इसका पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 72.76 HP पर टन देखने को मिल रहा है। अब जैसे देखो यहां पे सबसे आगे निकल करके आती है होंडा की डियो। तो यहां पे फायदा एक हो जाता है कि हाई स्पीड परफॉर्मेंस तो आपको अच्छा मिलता ही मिलता है, रोड पर गाड़ी स्टेबल चलती है, एक्सेलरेशन अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको जो परफॉर्मेंस है यानी राइडिंग का जो फील है वो अच्छा आता है। इस वजह से ये जो रेशियो है वो अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो कि डियो में दिख रहा है। उसके एग्जैक्ट नीचे मेस्ट्रो का दिख रहा है, हीरो की ओर से जो आ रही है मेस्ट्रो एज, इसके भी नीचे आपको जुपिटर का देखने को मिल रहा है। तो मतलब मैक्स सिटी यूज़ के लिए या फिर हाईवे यूज़ के लिए इन तीनों ही गाड़ियों को अपने अपने ढंग से बनाया गया है। बेहतर होंडा की डियो है दोनों में से। इसके अलावा जब भी गाड़ी को सिटी में चलाना हो तो वहाँ पे आपको कम जगह में घुमाने के लिए वो इजी साबित होनी चाहिए, इस तरह से कुछ उन्हें बनाया जाता है। और फिर टर्निंग रेडियस का भी ध्यान रखा जाता है। टर्निंग रेडियस ये व्हील बेस से पता चलता है, अगर ज़्यादा व्हील बेस रहा तो उसे घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा, कम रहा तो कम लगेगा। तो जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है सिटी के अंदर। यहाँ पे टीवीएस जुपिटर का व्हील बेस 1275 mm का मिल रहा है, होंडा डियो का 1260 mm और हीरो मेस्ट्रो एज का 1261, यानी कि कम आपका अगेन यहाँ 1 mm से कम है मेस्ट्रो एज के मुकाबले होंडा डियो का, और वही और भी कम जुपिटर से आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा जुपिटर में मिल रहा है, जो कि सिटी राइडिंग में, वैसे देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन तीनों में इतना ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा सिटी राइडिंग में आप जब इन्हें चलाओगे तो, लेकिन जो आंकड़े हैं उस हिसाब से कुछ यही कहानी यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा व्हील बेस का एक और सीन होता है, एक और काम होता है। अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो व्हील बेस अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहा, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं, गाड़ी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रहा, अच्छा खासा रहा, तो हाईवे पे स्टेबल चलने में वो इजी हो जाती है। ऑब्वियसली अगर गाड़ी के दोनों पहिए दूर दूर है तो लॉ के हिसाब से, जो ग्रेविटी का लॉ है उसके हिसाब से गाड़ी की जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी काफ़ी अच्छी बन के चलेगी और वो चिपक कर चलेगी, हाईवे पे स्टेबल चलेगी, हाई स्पीड पे भी। तो जैसे मैंने इंजन वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया था वही कहानी यहाँ नजर आती है। टीवीएस जुपिटर का व्हील बेस ज़्यादा है, यानी इसे हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। सिटी में भी चल जाती है, ऐसा मत समझ लेना सिर्फ हाई स्पीड ही चलेगी। ये कुछ हद तक यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही है, जो कि मैं बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ व्हील बेस बड़ा है जिस वजह से हाईवे पे स्टेबल चलेगी, कम व्हील बेस है तो आपको हाईवे पे थोड़ी सी अनस्टेबल भी हो सकती है बाकी गाड़ियाँ। तो जो होंडा की डियो है
और वही हीरो की मैस्ट्रो एज है, इन दोनों का लगभग सिमिलर है। जुपिटर हाईवे पे ज़्यादा अच्छी चलेगी और सिटी में जुपिटर से अच्छी ये बाकी दोनों चलेगी, ऐसी यही कुछ यहाँ पता चल रहा है। खराब रास्तों में चलने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लिया जाता है, क्योंकि हर जगह रास्ते बिल्कुल प्लेन हाईवे नहीं होते हैं, कभी कभी खराब रास्तों का भी हमें सामना करना पड़ जाता है। तो जुपिटर में 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, होंडा डियो में 160 mm का मिल रहा है और हीरो मैस्ट्रो एज में 155 mm का मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगेन होंडा डियो में है। वैसे 160 mm इतना ज़्यादा भी नहीं है कि नीचे से कुछ ना लग जाए। सिटी में चलाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिटी के रास्ते आपको से अच्छे ही होते हैं। एक्सट्रीम तरह के खराब रास्तों पे अगर चलाना पड़े तो हाँ, आपको तीनों ही गाड़ियों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ होंडा डियो में बाकी दोनों के मुकाबले मिल रहा है। इन सभी गाड़ियों को, गाड़ी चाहे कोई भी हो, ये तीन हो या फिर कोई और हो, उनके हैंडलिंग बेहतर बनाने का काम उनके टायर्स भी करते हैं। जुपिटर में, होंडा डियो में और हीरो मैस्ट्रो एज में, तीनों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, लेकिन साइजेस 90/90 सेक्शन के 12 और रियर में 90/90 सेक्शन के 12, मतलब फ्रंट और रियर 90/90 सेक्शन के जुपिटर में दोनों साइड 12 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं, जबकि होंडा डियो में आपको फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 12 और रियर में 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के टायर्स मिल रहे हैं। 1 इंच छोटा है और थोड़ा सा ब्रॉड है। क्यों, ऐसा बताऊंगा मैं आपको आगे। मैस्ट्रो एज का ऐसा है कि 90/90 सेक्शन 12 और 90/100 सेक्शन का 10। होंडा डियो और मैस्ट्रो एज में दोनों साइड आगे पीछे सेम टायर्स मिलते हैं, लेकिन जुपिटर का ऐसा नहीं है। पीछे भी 12 इंच का टायर है, आगे भी 12 इंच का टायर है। तो फर्क ये पड़ता है, सिटी राइडिंग में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, पीछे छोटे रहे आगे रहे, आगे बड़े रहे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाईवे पे हाई स्पीड परफॉर्मेंस या फिर ज़्यादा तेज भगाने के लिए, ज़्यादा स्पीड में भगाने के लिए आपको ऑफकोर्स पिछला टायर थोड़ा सा बड़ा होना बेहद ज़रूरी है। स्कूटर है, स्कूटर में ऐसा ही होता है, आगे बड़े होते हैं, पीछे छोटे होते हैं। जुपिटर में कुछ स्कूटर्स है, मैक्सिमम स्कूटर्स में ऐसा होता है, लेकिन कुछ स्कूटर्स है जिसमें ऐसा नहीं होता है, जिसका एक एग्जाम्पल है जुपिटर। तो अगेन वही यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, हाईवे पे ज़्यादा अच्छी सस्टेन करेगी जुपिटर, सिटीज़ में आपको होंडा डियो और मैस्ट्रो एज ज़्यादा अच्छी सपोर्ट करने वाली है। बाकी टायर्स की क्वालिटी तीनों की अच्छी है, जैसे थ्रेड आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कॉर्नरिंग तीनों ही गाड़ियाँ ले लेती है। जुपिटर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे सस्टेन करेगी, तो यही कुछ है। वही इन तीनों ही गाड़ियों में, यानी जुपिटर में आपको 6 लीटर, होंडा में आपको 5.3 और हीरो वाली गाड़ी में आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। जुपिटर का फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें एक बार फिल करने के बाद आप थोड़ा सा और ज़्यादा दूर तक जा सकते हो, तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है। माइलेज देखो ऐसा है 50-55 तीनों के अंदर आपको कम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट माइलेज में यहाँ बैठकर आपको बिना चेक करे हुए नहीं बता पाऊंगा। तो मार्केट रिव्यू कुछ यही है कि 50 से लेकर 55 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको मिल सकता है। आपको कितना मिल रहा है, अगर आपके पास भी इन तीनों में से कोई गाड़ी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो यही कुछ है। वही अगर मैं इन तीनों के सीटिंग पोजीशन या फिर सीट्स की बात करूं, तो तीनों ही गाड़ियों पे सिंगल सीट मिल जाती है, पूरी तरह से लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, जिस पर 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अगर सीट हाइट की बात कर ली जाए तो टीवीएस जुपिटर की 765 mm है, और उसके नीचे अंडर सीट स्टोरेज जो मिल रहा है वो 12 लीटर का मिल रहा है, जिसके अंदर आप हाफ साइज हेलमेट बैठा सकते हो। होंडा डियो में आपको 765 mm की सिंगल सीट मिल रही है, लेकिन इसमें आपको 18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो हीरो मैस्ट्रो एज है, इसमें 775 mm की जो सीट हाइट है वो मिल रही है, 22 लीटर का, 22 यानी कि 22 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल रहा है। देखो अंडर सीट स्टोरेज ज़्यादा है इसमें, लेकिन सीट हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है 10 mm से, तो इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। यूनिसेक्स गाड़ियाँ हैं ये तीनों की तीनों, यानी जेंट्स और लेडीज़ कोई भी चला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट हाइट कुछ इस हद तक है कि अगर आपकी पूरी की पूरी हाइट 5 फीट भी है या फिर 5.3 फीट 4 फीट भी है, तब भी आप इन तीनों ही गाड़ियों को आराम से हैंडल कर पाओगे, चला पाओगे, इस हद तक सीट हाइट है। पीछे जो पिलियन बैठता है उसके लिए भी कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास होने वाला है, यानी पकड़ने के लिए पीछे आपको सिर्फ ग्रैब रेल्स तीनों में ही आपको मिल रहे हैं। फुट रेस्ट भी यहाँ मिल रहा है, काफ़ी अच्छी पोजीशन, सीटिंग पोजीशन, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन तीनों ही गाड़ियों में मिल रहा है, यहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो अंडर सीट स्टोरेज है, ऑफकोर्स यस हीरो इसमें विनर है, ज़्यादा बड़ा स्पेस मिल रहा है, जिसमें आप हेलमेट के साथ कुछ और चीज़ें भी रख पाओगे। अब जब ये गाड़ियाँ मार्केट में आ ही रही है तो अपने साथ कुछ फीचर्स भी लेकर के आ रही है। आइए बारी बारी से समझते हैं कि कौन सी गाड़ी क्या क्या फीचर्स लेकर के आ रही है, क्योंकि इसी के बेस
पे गाड़ियाँ कुछ हद तक बेची भी जा रही है। यहाँ ब्रेकिंग टाइप टीवीएस जुपिटर की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ जो ब्रेकिंग टाइप आपको मिल रही है वो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिल रही है। पिछला दबाव अगला भी थोड़ा बहुत लग जाएगा, इस तरह का कुछ होता ही है। इसके बाद शटर लॉक सिस्टम मिल रहा है। चार्जिंग पॉइंट ये ऑप्शनल है, इसको आप लगवा भी सकते हो, ना भी लगवा सकते हो, ऐसा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप भी इसमें मिल रही है आपको, जो बाहर से है। पास स्विच है। इसके बाद इकोनोमीटर, ये भी फीचर इसमें आपको मिल रहा है। पार्किंग ब्रेक भी इसके अंदर आपको मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि गाड़ी आपकी अगर उतार पे लगा रखी है, आपने चढ़ान पे लगा रखी है, तो अपने आप जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। ये कुछ फीचर है। जीरो इफेक्ट AZ सेंट्रल स्टैंड भी यहाँ मिल रहा है। फ्रंट यूटिलिटी बॉक्स मिल रहा है। इसके अलावा आपको हैंडल लॉक मिल रहा है, जो ड्यूल साइड एनेबल होता है, ये एक अच्छा फीचर इसमें आपको मिल रहा है। फ्रंट लेग स्पेस मिल रहा है, जो कि 375 mm का है, ये बेहद बढ़िया है यहाँ पे एक्चुअली। मल्टी फंक्शन इंडिकेटर लैंप इसमें मिल रहा है। कैरी हुक मिल रहा है। पैसेंजर फुट रेस्ट है। हाँ, जो आपका हेडलाइट है वो हैलोजन का मिल रहा है। टेल लाइट LED का मिल रहा है। टर्न सिग्नल लैंप यानी इंडिकेटर बल्ब के मिल रहे हैं। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की है, 4 AH के साथ आती है। लो फ्यूल इंडिकेटर और पायलट लैंप जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। इसके एग्जैक्ट अपोजिट में होंडा क्या लेकर के आती है, तो होंडा डियो में आपको ब्रेकिंग वही इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, मतलब पिछला लगा अगला भी लग जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ मिल रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी इसमें मिल रहा है आपको। स्पीडोमीटर मिल रहा है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप यहाँ पर भी वही है। पास स्विच मिल रहा है। ESP टेक्नोलॉजी मिल रही है होंडा की अपनी, जो एक काफ़ी यूजफुल टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई गई है। फ्रंट पॉकेट स्पेस भी इसमें मिल रहा है। 3 स्टेप इको इंडिकेटर मिल रहा है। कैरी हुक मिल रहा है। पैसेंजर फुट रेस्ट है। इंजन किल स्विच है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है। हेडलाइट जो है वो LED का मिल रहा है। टेल लाइट LED का मिल रहा है। टर्न सिग्नल लैंप भी आपको LED के मिल रहे हैं, यानी जो इंडिकेटर है वो भी LED के है। साथ ही LED के DRLs भी मिल रहे हैं। बैटरी कैपेसिटी यहाँ थोड़ी सी कम है, 3 AH की है। लो फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है। डिस्टेंस टू MT इंडिकेटर यहाँ आपको ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा हीरो मैस्ट्रो एज क्या क्या लेकर के आती है, तो यहाँ पर भी आपको ब्रेकिंग जो है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। देखो तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। पिछला लगा अगला भी लग जाता है, गाड़ी स्किड नहीं होती है इस सिस्टम से, ब्रेकिंग सिस्टम से। तो ये चीज़ यहाँ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ एनालॉग और डिजिटल दोनों मिल रहे हैं, यानी सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल, पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल, ऐसा कुछ कहते हैं इसे। इसके अंदर आपको सर्विस ड्यू इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल रहा है। चार्जिंग पॉइंट इसमें मिल रहा है, जो ये यूजफुल फीचर है। इसके अलावा एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग तीनों में मिल रहा है, इसमें भी है। पास स्विच है। इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन लुक, कैरी हुक, पैसेंजर फुट रेस्ट, हेडलाइट हैलोजन का है। टेल लाइट LED का है। जो इंडिकेटर्स है वो भी LED के है। बूट लाइट इसके अंदर मिल रहा है, जो बाकी दोनों में नहीं मिलता है। LED टेल लाइट यहाँ मिल रहा है आपको, जैसे मैंने अभी बताया उसे। इसके अलावा बैटरी यहाँ 12 वॉट की मिल रही है 4 AH के साथ। तो इन सभी फीचर्स के साथ साथ ये तीनों की तीनों गाड़ियां आपको, जैसे टीवीएस जुपिटर 66,000 से लेके 77,000 दिल्ली एक शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगी। होंडा डियो 65 से लेके 71, और जो मैस्ट्रो एज है वो 65 से लेके 68,000 के बीच में मिल जाएगी। अब इन तीनों में जो अलग अलग वेरिएंट आते हैं उस हिसाब से प्राइस भी फ्लक्चुएट करती है, और वैसे भी प्राइस हर जगह अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑन रोड प्राइस कुछ और ही इनकी जाती है, तो आप आपके नज़दीकी शोरूम पे जाकर इनका जो भी है एक्चुअल प्राइस कितना है पता लगा सकते हो। तो ये मैंने एक शोरूम के हिसाब से प्राइस बताई। इन तीनों में हीरो की जो गाड़ी है उसका प्राइस थोड़ा सा कम है बाकी दोनों के मुकाबले। तो कुछ फीचर्स इसमें है, कुछ फीचर्स उसमें है, कुछ फीचर्स दोनों में भी नहीं है, कुछ फीचर्स तीनों में है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया। कौन से फीचर्स आपके लिए यूजफुल है गाड़ी, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। आगे मेन मुद्दे की बात आती है, सर्विस नेटवर्क कैसी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज होती है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है, क्योंकि आज नहीं तो कल गाड़ी पुरानी होनी है, पुरानी होने के बाद उसके स्पेयर पार्ट खराब होने हैं और फिर उन्हें हमें चेंज करना है। तो कौन सी गाड़ी के जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो देखो ऐसा है, अगर मैं हीरो की बात करूं या फिर होंडा की बात करूं, तो हीरो का सबसे ज़्यादा बड़ा इन जो बाकी दो है टीवीएस और होंडा, इनमें हीरो का ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, जो कि इसके स्पेयर पार्ट आपको हर जगह अवेलेबल कराने में हेल्प करेंगे। होंडा का भी कुछ ऐसा ही है, हर जगह इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो टीवीएस है,
आपको सिटी एरियाज में मैक्सिमम इसके स्पेयर पार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी गांव खेड़ों में जाओगे तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता इतना फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हो पाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ जगह पे मिल जाएगा, कुछ जगह पे नहीं मिलेगा, तो ऐसा है। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क तो तीनों का अच्छा है। मुझे टीवीएस का थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कई सारे गूगल के रिव्यूज़ ऐसे हैं जो टीवीएस के सर्विस नेटवर्क से खुश नहीं हैं। कुछ जगह पे काफ़ी अच्छे हैं। मैं खुद टीवीएस का जो एक बार मैंने सर्विस कराई थी, मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस मिली है, तो मैं तो हैप्पी हूँ। बाकी पुणे में मैंने कराई थी, बाकी जगह पे कुछ लोग जो है वो नाराज़ है। बाकी नाराज़ हर जगह होते हैं, लेकिन रेशो टीवीएस का थोड़ा ज़्यादा है होंडा और जो आपका हीरो है उनके मुकाबले। अब बढ़ते हैं मोरल पे और बात करते हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। मैं अलग अलग पर्पस बताऊंगा आपको, जिनमें से आपका जो भी पर्पस मैच होता है वो आप खरीद सकते हो। देखो, फाइनली डिसीजन तो आप ही का रहेगा, मैं बस पर्पस यहाँ बता पाऊंगा आपको। अगर आपका मैक्सिमम लॉन्ग राइड होता है, हाईवेज पर आपका ज़्यादा घूमना होता है, आपको स्पीड का, आप शौकीन हो स्पीड के, तो आप टीवीएस जुपिटर ले सकते हो। होंडा डियो का इंजन काफ़ी स्मूथ है बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले। स्मूथ इंजन आपको चाहिए, सिटी में आपका ज़्यादा घूमना होता है, डेली का अप एंड डाउन होता है आपका, कुछ हद तक आप मतलब अप एंड डाउन करते हो, उसके अलावा कुछ डिलीवरी का काम वगैरह है, तो हाँ आप होंडा की डियो ले सकते हो। सस्पेंशंस भी इसके अच्छे खासे सॉफ्ट है। अब अगर आपको ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस चाहिए, यानी कि अंडर सीट स्टोरेज चाहिए, आपका कुछ हद तक लाने ले जाने वाला काम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ आप रखते हो, तो उसके अलावा आपका सिटी में ज़्यादा यूज़ है, कहीं ना कहीं माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो, थोड़ा सा पिकअप अच्छा चाहिए आपको, थोड़ा सा पावर भी अच्छा चाहिए बाकी दोनों के मुकाबले, कभी कभी ही सही हाईवे पर भी आप चले जाते हो, गाड़ी को दौड़ा लेते हो, तो फिर आपके लिए हीरो मैस्ट्रो एज बनी है। इन तीनों के पर्पस अलग अलग है, उन तीनों में से आप किसी एक को खरीद सकते हो। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं जुपिटर खरीदूं, क्योंकि मेरा जो यूज़ है वो सिटी तो है ही है, उसके अलावा मैं कभी कभी लॉन्ग राइड भी करा करता हूँ, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसी, तो मैं उस हिसाब से जुपिटर चूज़ करना चाहूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि इन तीनों में से कौन सी गाड़ी आप खरीदना चाहोगे, और अगर आप में से किसी के पास भी इन तीनों में से कोई भी गाड़ी है या फिर तीनों ही क्यों ना हो, आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट में जा करके, या फिर इंस्टा, ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो कर करके, क्योंकि हर मंडे को मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ रात 9 बजे इसी एपिसोड को। तो वहां पे मैं आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोज कॉन्स, आपके साथ क्या क्या फील जो है गाड़ी कर रही है, हो रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं आपके नाम के साथ साथ, जिससे होता यह है कि मार्केट में इन तीनों में से कोई अगर गाड़ी खरीदने के लिए जाएगा तो उसको आपके उस एक्सपीरियंस की हेल्प हो जाएगी, पता तो चले क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं, यही अपना काम है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ बाजू में 2 और वीडियो शो हो रहे हैं, इनमें से किसी एक को देख लो, आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। अब मैं चेतन पटेल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए